हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें, तो पढ़ने के बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में आपको दो अन दिया गया है। अन मतलब कुछ वेसल समझ लीजिए या बर्तन समझ लीजिए या कंटेनर जिसमें कुछ आइटम रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो कंटेनर दिया गया है, ए एंड बी, जिसको अंश बोला गया है। एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके अन ए में 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो इसको हम लोग नोटेशन में लिख लेते हैं। तो 3R मतलब 3 रेड और 5 ब्लू मतलब 5B मतलब 5 ब्लू बॉल्स। एंड अन बी में बोल रहा है कि आपके 7 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो ये हो गया 7 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है, ये गिवन है आपके। और कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक क्वाइन टॉस किया जा रहा है। यहाँ पे एक क्वाइन टॉस किया जा रहा है। क्वाइन टॉस करने के बाद अगर हेड आता है, अगर क्वाइन टॉस करने के बाद हेड आता है तो बोला जा रहा है कि जो अन वन है उसमें से 2 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है। एंड अगर टेल आ रहा है तो उस केस में अन बी से आपका 2 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है। फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इफ इट टर्न्स अप एज, एच मतलब हेड, 2 बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अन ए, मतलब इस फर्स्ट वाले में से 2 बॉल निकाला जाएगा और अगर टेल आ गया तो इस सेकेंड वाले से 2 बॉल निकाला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अन ए इज यूज्ड। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 2 बॉल्स निकाला गया है वो अन वन में से निकाल गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और गिवन में क्या है कि गिवन दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू, गिवन में ए है कि दोनों बॉल ब्लू है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए में से निकाला गया। तो अगर क्वेश्चन अच्छे से आप समझे होंगे तो देख रहे हो कि इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि आपको ए में से निकाला गया और गिवन क्या है कि दोनों बॉल्स ब्लू है। तो मतलब समथिंग गिवन हो और इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज हम लोग करते हैं बेस थ्योरम या बेस रूल। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम में भी हम लोग बेस रूल्स यूज करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ इवेंट्स का नाम देना होगा। तो यहाँ पे ए मतलब अन ए, बी मतलब अन बी। अच्छा, देख सकते हैं कि दोनों ही अन मतलब कंटेनर, तो दोनों ही कंटेनर सेम है। सो किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ए सिलेक्ट करना हो या बी करना, दोनों इक्वली लाइकली है। सो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा ए को सिलेक्ट करने का। सिंपली बी को सिलेक्ट करना होगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। दैट इज 2 में से एक सिलेक्ट करना, तो 2 में से एक सिलेक्ट करने का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया प्रोबेबिलिटी ए का एंड प्रोबेबिलिटी बी का। अब हमें एक इवेंट बनाना है। इवेंट क्या बनाएंगे हम, इवेंट का नाम मैंने ई दे दिया। और इवेंट हमारा क्या होगा कि the 2 drawn balls are blue, a given है, it is given that the both balls are blue। so मैंने एक इवेंट बना दिया ई, जो एक आता है कि both balls जो कि हमें ड्रॉ किया गया वो ब्लू होगा। ओके, तो ये पता चल गया। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जो जा रहा है कि ए में से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब ए इज सिलेक्टेड। अब इसमें थोड़ा सा और जाएंगे तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक तो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट की हमने विद रिप्लेसमेंट यूज किया या विदाउट रिप्लेसमेंट यूज किया। तो इसका क्या मतलब है हम वो समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने सिक्का टॉस किया, ठीक है, हेड या टेल आया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने ए या बी में से बॉल निकाला। एज्यूम करिए कि आपने सिक्का टॉस किया और हेड आ गया, ठीक है, तो हेड आ गया तो आपने इसमें से 2 बॉल निकाल लिया और वो 2 बॉल या तो रेड होगा या फिर ब्लू होगा, ये चीज होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि हमने निकाला 2 बॉल और अपना काम होने के बाद फिर से इसी में वापस रख दिया। तो टोटल बॉल्स आपका ऑलवेज 3 रेड प्लस 5 ब्लैक रहेगा, ब्लू रहेगा। ओके, बट अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो अगर जैसे हमें 2 बॉल निकालना है ना, तो फर्स्ट बॉल निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 5 और 3 8 रहेगा, जिसमें से 3 रेड और 5 ब्लू होगा। एंड एक बॉल निकाले, ठीक है, एक बॉल एज्यूम करो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ब्लू, अगर वो ब्लू हुआ, हमने ब्लू वाला निकाला, तो नेक्स्ट टाइम ब्लू निकालने के बाद क्या हो जाए, टोटल 3 रेड और प्लस में 4 ब्लू। तो अपडेटेड में अब देखें यहाँ पे 7 हो गया, जबकि विद रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा था, दोनों टाइम 8 रह जा रहा था। तो नेक्स्ट जो बॉल निकलेगा वो इस 4 में से निकलेगा, ना कि 5 में से निकलेगा, जो कि थोड़ा देर पहले हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम कैलकुलेशन में ऑल टाइम हमारा डाटा सेम ही रहेगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने एक बार निकाल दिया तो वापस बैक नहीं रखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे केस बना देते हैं पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। केस 1 हमारा क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बेस थ्योरम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा, क्वेश्चन हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अन ए इज सिलेक्टेड। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा,
गिवन, गिवन क्या, इट इज गिवन दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू, और इसको हमने इवेंट ई नाम दिया था। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई। ठीक है, तो ये क्या चीज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई हो जाएगा आपका, बेस थ्योरम पलट के देखेंगे नोटबुक तो आपको समझ में आ जाएगा, ई गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अपवन में टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल क्या होगा, ई गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ई गिवन बी, दैट इज अगर हम बी में से इस सेकेंड राउंड को सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आपको कैलकुलेट यही चीज करना है, तो ये सारा हम कैलकुलेशन करेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो जब हमने केस 1 बनाया तो केस 1 के अकॉर्डिंग अब हमारी जरूरत क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी, दैट इज अगर हम कंटेनर ए सिलेक्ट करते हैं उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, एंड अगर कंटेनर बी सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए, पहला हम निकालते हैं। तो ये क्या होगा आपका, हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज द सिलेक्टेड बॉल्स आर ब्लू, तो हमें 1 by 1 निकालना है, तो इसमें से एक बॉल निकाले तो टोटल बॉल कितना है 538, तो हो जाएगा 8C1, और हमें ब्लू निकालना है तो कितना ब्लू है 5 ब्लू है, तो 5 में से एक हम निकाल देंगे। ठीक है, 5C1 इनटू, अब सेकंड बॉल की बारी है, तो चूंकि विद रिप्लेसमेंट है मतलब हमारा कैलकुलेशन हो गया ना, वापस से बॉल फिर रख दिया, तो फिर से हमारा 3 और 5 भी रह गया, तो अगेन फिर से सेकंड ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8C1, दैट इज जाएगा 5/8 का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी क्या होगा, दैट इज हमें जब सेकेंड कंटेनर सेकेंड दैट इज जिसमें 7 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं, इसमें से एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल निकालने के बाद फिर से हम वापस रख देते, एक बॉल निकालने का हो जाएगा ब्लू 5 है तो 5C1, और टोटल है यहाँ पे 7 और 5 12, तो हो जाएगा अपॉन में 12C1 इनटू, फिर से हमें चूंकि हमने निकाला था फिर से वापस रख दिया, तो फिर से टोटल ब्लू की संख्या 5 ही रहेगी, तो 5C1 अपन में 12C1 हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 5/12 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी पता चल गया, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई, ए क्या हो जाएगा, ई गिवन ए कितना है आपका 5/8 का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था आपका हाफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हाफ है, तो इसको हमने ऊपर में रख दिया, और अपवन में क्या होगा, यही वाला चीज जो ऊपर में लिखा था, तो 5/8 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी, तो ई गिवन बी क्या था 5/12, ये हो जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखिए ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2 कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, अपन में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपन में 12 का स्क्वायर 144। इसको देखिए ऊपर में 25 कॉमन है तो 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1/64 इंटू 1/64 प्लस 1/144। ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा अब हमारा 1/64 इंटू 1 और नीचे में हो जाएगा आपका 13/576। ओके, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 576/13 इंटू 1/64, 64 से 9 टाइम्स में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9/13। तो आपको पहले वाले केस के लिए पता चल गया कि अगर आपको ये डाटा दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई इक्वल टू हो जाएगा 9/13, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम केस 2 लेते हैं। ठीक है, केस 2 में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने जिक्र किया था विद रिप्लेसमेंट, अब हम जिक्र करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम तो यही वाला डाटा रहेगा, लेकिन सेकंड टाइम जो देखिए फर्स्ट टाइम हमने 5 में से एक निकाला फिर वापस रख दिया तो 5C1 ही हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस हम नहीं रख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम 5C1 होगा, सेकंड टाइम 5 में से एक कम हो गया 4 तो 4C1 होगा। उसी तरह यहाँ पे 5C1 अपन में 12 सही रहेगा, बट यहाँ पे चूंकि एक बॉल निकल गया है तो 5 में से एक कम हो जाएगा तो ये 4C1 अपन में 12 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए क्या होगा और ई गिवन बी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका
ऊपर वाले कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो पहला था 5/8, तो पहला तो हो जाएगा 5/8, लेकिन हमने रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 5 में से घट गया तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 4/7 दैट इज 4, और 8 में से घट गया तो 7/7 दैट इज 7। ये सोल्व करेंगे तो 5 को 20 और 7/8 56, ये चीज हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 5/14 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे 5C1 अपन में 12C1 था, दैट इज 5/12 इंटू 5। अब चूंकि यहाँ पे 5 में से हमने रिप्लेस नहीं किया, तभी 4 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 4/1 में, ये आपका 12 में से घट गया 11, तो 11C1 दैट इज 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा, और नीचे 132। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 5/33 हो जाएगा। अब ये पता चल गया, तो इसको फिर से इस फॉर्मूले में रखिए, इस फॉर्मूले में रखेंगे, जो आपका आएगा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कर रहे हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा आपका, ये डाटा एक बार देख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा 5/14 जो ए दिया हुआ है, इंटू बैग सेलेक्ट दैट इज कंटेनर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, सेम चीज नीचे आ जाता है, तो 5/14 इंटू 1/2 प्लस सेकेंड वाला लेंगे तो 5/33 हो जाएगा, इंटू बैग सेलेक्ट करने का था 1/2। तो देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1/2 देखिए ऊपर में 5 भी है, तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो आप देखेंगे कि 5 कैंसिल आउट हो गया, और इधर हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो ये आपका अल्टीमेटली कितना बचेगा, 1/14 अपॉन में नीचे हो जाएगा 1/14 प्लस 1/33, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33/47। ओके, सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों केस हमने जिक्र कर लिया, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत ही सिंपल है। अभी इसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, मान लीजिए सेलेक्टेड बॉल्स आर ब्लू है, तो इसको आप रेड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा कि रेड करके इसको प्रैक्टिस करें, और आपको समझ में आएगा। बस यही सारा कैलकुलेशन करते जाना है। और यहाँ पे चूंकि रेड है, तो जो हमने ई लिया था, तो सेलेक्टेड बॉल्स आर ब्लू, इसके जगह रेड कर लेना होगा। तो देखिए फर्स्ट में रेड कितना है, 3 है, तो जो 5C1 था 3C1 हो जाएगा, यहाँ भी 3C1 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड में रेट कितना है, 7, तो यहाँ पे जो 5C1 है 7C1 और ये 7C1 हो जाएगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे 5/8 की जगह हो जाएगा 3/8 इंटू 3 में से गया तो 2/7। ओके, उसी तरह इसमें था आपका रेट 7, तो ये हो जाएगा 7/12 इंटू 7 में से गया तो 6/11, और सिंप्लीफाई करोगे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू।